नमस्कार साथियों, इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर। वही खनौरी बॉर्डर जो पिछले कुछ सालों में किसानी संघर्षों को लेकर सुर्खियों में रहा है। आज संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक की कॉल पर भारत अमेरिका ट्रेड डील में कृषि समझौते के विरोध में 51 किसान दिल्ली के जंतर मंतर की ओर किसान बचाओ पैदल यात्रा आरंभ करने वाले थे। हरियाणा पुलिस के द्वारा हैवी बैरिकेडिंग की गई और नरवाना से लेके खनौरी बॉर्डर तक आ रहे हरियाणा के किसान और किसान नेताओं को डिटेन किया गया। हमारे साथ हैं पंजाब की तरफ बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले आप अपनी इस पैदल यात्रा के बारे में बताएं। देखिए, ये जो पैदल यात्रा क्यों करनी पड़ रही है, इसकी वजह क्या है, पैदल ही क्यों करनी पड़ी, तो आप मेरा ख्याल अच्छी तरह इस बात को समझते हो कि एक लंबे अरसे से, एक लंबे टाइम से हमारे देश का किसान कर्ज की वजह से प्रताड़ित हो रहा है। एमएसपी के ऊपर उसकी फसल का पूरा रेट उनको नहीं मिल रहा, जो अनाउंस किया जाता वो भी नहीं मिल रहा। तो किसान मांग रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून बना दो, कम से कम डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार फसल का भाव देने की व्यवस्था बना दो और एक बार कम से कम किसान को ऋण मुक्त किया जाए। और वो तो मांगे थी और उसके साथ अब बड़ी मांग ये आकर जुड़ गई जब भारत सरकार ने ये फैसला लिया कि भारत अमेरिका ट्रेड डील करने के लिए हमारी सरकार ने फ्रेमवर्क पे काम किया। तो फिर उसमें जब फ्रेमवर्क जो उन्होंने किया, जो उसको स्टडी किया, उसको पढ़ा, तो उसमें क्लियर हो गया कि एग्रीकल्चर बर्बाद होगा, इंडस्ट्रियल सिस्टम बर्बाद हो जाएगा देश का, और दूसरी बात मजदूरों के हाथ से काम छिन जाएगा, और तीसरी बात किसान खेती करनी छोड़नी मजबूरी बन जाएगी किसान की, और किसान जब खेती छोड़ेगा तो आम लोगों को खाने के लिए जो भोजन चाहिए वो फिर अमेरिका का तैयार किया हुआ भोजन खाना पड़ेगा, और वो जीएम होगा, जो बहुत बड़ा नुकसान करेगा मनुष्यता की शरीर का, उनकी सेहत का। तो इन सब बातों को लेकर फिर हमने ये फैसला लिया कि देखिए, हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। वो तो हो रहा है, 7 फरवरी से इन्होंने ये शुरू किया है। 7 फरवरी से ही कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा भी निकाली गई और अलग अलग प्रोग्राम हुए, 19 को प्रोग्राम हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इतना कुछ होने के बावजूद सरकार वाजिद है, उनके डेलीगेशन के साथ बार बार बैठकें हो रही हैं। तो ऐसे हालात के चलते हमने ये सोचा कि एक बड़ा आंदोलन मूवमेंट की ज़रूरत है इसके लिए, और उसके लिए हमने ये प्रोग्राम, ये रास्ता चुना कि हमें पैदल यात्रा करनी चाहिए, दिल्ली तक जाना चाहिए इन बातों को लेकर, और संख्या उतनी रखनी चाहिए जो सरकार कल को ये हमें बदनाम ना कर पाए कि ये तो बहुत सारे लोग आ रहे थे, ये तो बहुत भारी संख्या आ रही थी, ये तो पता नहीं यहाँ पे क्या बवाल खड़ा कर देते। केवल 51 आदमी और 150-200 आदमी उनकी हेल्प के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए साथ चलेगा, और टोटल कुल मिला के हमने ये देखा कि 250-300 आदमी बनेगा, और 250-300 आदमी को जंतर मंतर पे भी अपना प्रोटेस्ट, अपनी बात करने का, अपना आंदोलन करने की अनुमति है। वो सभी बातें लेकर हम पैदल चले। तो हमें इन बातों का आभास था कि सरकार कभी भी कुछ कर सकती है, सरकार हमें वहाँ नहीं जाने देगी, क्योंकि वो ट्रैक्टरों का तो एक बहाना था। दरअसल किसान, सरकार को जो दिक्कत है वो किसान से है, खेती से दिक्कत है, एग्रीकल्चर करने वाले लोगों से दिक्कत है। लेकिन ये था कि इसको क्लियर करना, पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी था, और आज वो क्लियर हो गया कि अगर ना तो हम ट्रैक्टर लेकर जा रहे हैं, ना कोई ट्रक, ना कोई बस लेकर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, और पैदल जाने वाले लोगों को भी रोका जा रहा है, और वो भी थोड़ी सी संख्या जा रही है, उसको भी रोका जा रहा है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि दिक्कत किसान से है, जो हम पहले से कहते आ रहे हैं। तो इसके चलते जो इन्होंने किया वो आपके सामने, कितनी बड़ी मतलब भारी भरकम इन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी है, सीमेंटेड बैरिकेडिंग कर रखी है। अब कौन सा खतरा था,
और आगे बढ़कर हमने ये फैसला लिया कि हम उनके पास नहीं जाएंगे। उनके पास जाना होता तो हम मतलब हज़ारों किसान लेकर आते। हमारे अंदर ये इतनी संगठनों में ये क्षमता है कि हम हज़ारों किसान ला सकते हैं, लेकिन नहीं लेकर आए ताकि सरकार कल को हमें बदनाम ना कर पाए। एक बात। दूसरी बात, एक साइड पे बैठेंगे, यहाँ पे बैठेंगे और हमारा सवाल है हमारे प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से कि भाई आप ये तो बताएं कि केवल हरी पगड़ी बांधने से तो किसान नहीं बना जाएगा। अगर सच में किसानों का दर्द है आपके अंदर तो ये किसानों को रोकने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी भाई? आप ही की सरकार ने रोका है। दूसरी बात, देखिए हमारी पिछला जो आंदोलन चला, बार बार सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये कहा किसी को रास्ता रोकने की अनुमति नहीं दी जा सकती, लोगों की आवाजाही को प्रभावित करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती, ये बोलता रहा। अब हमारा वो सुप्रीम कोर्ट, अब हमारा वो हाई कोर्ट कहाँ है? किसान तो पीसफुली अपना जा रहे हैं और रास्ता रोका है तो सरकार ने रोका है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और रास्ता खुलवाएं। प्रधानमंत्री जी रास्ता खुलवाएं। अगर ये इतने लोगों को भी आप वहाँ नहीं जाने दोगे तो फिर इसका क्या मतलब है? ये भारत के अंदर डिक्टेटरशिप चल रहा है या फिर मतलब डेमोक्रेसी चल रही है? तो जो ये क्लियर होता है, नज़र आ रहा है कि यहाँ मतलब डेमोक्रेसी का तो कोई एक अंश भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए हमारा ये फैसला है कि हम आज यहाँ बैठेंगे। देखते हैं, आज तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये एक बहाना है कि देखिए जी वो तो संडे था, किसी को पता नहीं चला। कल का तो दिन है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट तो कई बार देखा गया है कि संडे को रात को भी खुल जाता है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो 29 तारीख के लिए निकले हुए हैं। रास्ते में भी हमें रातें गुजारनी थी, यहीं गुजारेंगे, क्या दिक्कत है? हमारे भाई हमें खाना देंगे, भोजन देंगे, वो खाएंगे, रात को यहाँ सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और जो ये भारत अमेरिका ट्रेड डील है, ये से सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसानों को डेंट पड़ने वाला है या फिर इसका पूरे भारत के किसानों पर ही ये डेथ वारंट साइन हो चुका है? जैसे कि हम उत्तर प्रदेश के किसानों से मिले थे बॉर्डर के उस पार, तो उनको भी प्रशासन के द्वारा डिटेन कर दिया गया है। वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से आए थे। उनका कहना था कि सबसे पहले हमारे दलहन के किसानों के लिए ये एक घातक साबित होगा। आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, उन्होंने जो बात कही भाइयों ने, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ठीक बात कही है कि पूरे देश को अफेक्ट करेगा। जो मक्का की खेती करने वाले लोग हैं, जब मक्के का रेजिड्यूज बाहर से आएगा तो मक्के की कीमत गिरेगी। अगर सोयाबीन का तेल बाहर से आएगा तो सोयाबीन का फार्मर अफेक्टेड होगा ही होगा। अगर ज्वार बाहर से आता है तो हमारा एक बड़ा क्षेत्र है दक्षिण भारत के अंदर जो ज्वार की खेती करता है, वो सब अफेक्टेड होंगे। और उससे भी आगे जाकर जो हमारा ड्राई फ्रूट का फार्मर है, जो हमारा फ्रूट का फार्मर है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और उससे भी आगे जो इन्होंने बात तो कही है, शराब बाहर से आएगी, वाइन बाहर से आएगी, उसके माध्यम से तो मेरा ख्याल है शराब में अंगूर की खेती, अगर शराब बाहर से आएगी, अंगूर की खेती वाला किसान जाएगा। उसमें देखा है कि पुणे लीड कर रहा है, वहाँ के किसान अंगूर की खेती ज़्यादा कर रहे हैं और यूरोप में जो वाइन बन रही है वो महाराष्ट्र के अंगूर से ही बन रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अंगूर, गन्ना, गेहूँ, जौ, सेब, बहुत सारे और खेती प्रोडक्ट हैं जो वाइन के अंदर यूज होते हैं। तो अगर वाइन बाहर से आएगी तो डिस्टिलरीज ख़त्म हो जाएंगी, वहाँ काम करने वाले लोगों का काम जाएगा और जो जो वस्तुएं उसमें इस्तेमाल की जाती हैं, भारत के अंदर पैदा होती हैं, उनकी कीमत गिर जाएगी। तो ये पूरे के पूरे देश के ऊपर अफेक्ट करेगा। दूसरी बात इसमें मैंने पहले बात कही है कि जीएम आएगा। अगर देश की फसलों के, देश के किसान की फसलों का रेट गिरेगा तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ये खेती नहीं कर पाएगा। तो फिर पेट भरने के लिए भोजन कहाँ से खाना है? वो उन फैक्ट्रियों से खाना पड़ेगा, उन अमेरिकन इंडस्ट्री का खाना पड़ेगा। अगर वो खाएंगे
तो स्वाभाविक है कि उसमें तो बहुत सारी PILs पड़ी हैं जिसमें ये बात कही गई है, रिपोर्ट्स लगी हुई हैं एक्सपर्ट्स की कि DNA चेंज हो जाएगा, उससे कैंसर बढ़ेगा, लीवर के डैमेज होने के चांसेस हैं, किडनी के डैमेज होने के चांसेस हैं, स्किन प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी समस्याएं उन्होंने उसमें बात कही। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि बांझपन की बीमारी आएगी। आदमी और जानवर जो वो GM फूड खाएंगे उनके आगे जनरेशन नहीं बढ़ पाएगी। ये बड़ी डेंजरस है, इसलिए ये पूरे देश के लिए घातक है और पूरे देश को इसके ऊपर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। आपने ट्रैक्टर टाइम्स को टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत बहुत।